मेरे दाहिनी तरफ ये वीडियो देखिए जो चल रहा है। ये आदिवासी हैं छत्तीसगढ़ के, हाथ में झोला है, शरीर पर कपड़ा नहीं है। ये लोग पिछले 5 साल से जेल में बंद थे। एनआईए ने इनको जेल में बंद रखा था एक ब्लास्ट के मामले में। 5 साल बाद ये जेल से रिहा हो गए हैं। आप कल्पना कीजिए, इस देश में किसी सवर्ण को अगर बिना मतलब पकड़ लिया जाए तो बवाल हो जाएगा, लेकिन अगर आप आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, तो आपको बिना वजह भी जेल में सराया जा सकता है। चाहे आप पत्रकार ही क्यों ना हो, चाहे आप मंत्री ही क्यों ना हो, चाहे आप राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। भरोसा नहीं हो रहा है मेरी बातों पर? एक एक करके वीडियो देखिए, उसके बाद मैं अपना नाम बताऊंगा और औपचारिकता पूरी करूंगा। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, ये इस देश के राष्ट्रपति का वीडियो है। आज राष्ट्रपति 24 तारीख तक के राष्ट्रपति हैं, 24 जुलाई 2022 तक। इनका नाम है रामनाथ कोविंद। ये राष्ट्रपति भवन में अपने विदाई समारोह में थे। इन्होंने अपना स्पीच दिया, आखिर उसमें कहा कि भारत के सरकारों को और तमाम दलों को राजनीतिक से ऊपर उठकर जनता के हित में काम करना चाहिए। एक लाइन आगे बोल दिया कि भारत की जनता को अधिकार है, संविधान में है कि वो अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक से कर सकता है। क्या इसीलिए प्रधानमंत्री को मिर्ची लग गई? और देखिए किस तरह से उनकी अनदेखी हो रही है। राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ते हैं हाथ जोड़ते हुए, प्रधानमंत्री न तो हाथ जोड़ते हैं न उनकी तरफ देखते हैं। आप कल्पना कीजिए कि शेड्यूल कास्ट के लोग राष्ट्रपति बन जाएंगे तो भी उनका क्या हाल होता है। अब एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो है जो 25 जुलाई को राष्ट्रपति बनने जा रही है द्रौपदी मुर्मू। सोचिए किस तरह से इनका शुद्धिकरण हो रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में ये वीडियो देखिए, ये है कांवड़िए जिनका पैर धोया जा रहा है। सोचिए अगर आप धार्मिक बनेंगे, कांवड़ उठाएंगे तो आपका पैर धोया जाएगा, लेकिन आप राष्ट्रपति बनेंगे तो आपका शुद्धिकरण होगा। और अगर आप राष्ट्रपति हैं और सरकार से कुछ सवाल पूछ दिए तो आपकी अनदेखी होगी। अगर आप दलित हैं, पिछड़े आदिवासी हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाए। आपको पता है दिलीप मंडल ने आंकड़ा दिया है, सरकार का आंकड़ा है, 77,000 केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लाखों को केस, 77,000 केस, लाखों केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लोअर कोर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की भर्ती कैसे होती है? कोलेजियम सिस्टम बोलते हैं उसको, अंकल सिंड्रोम बोलते हैं उसको। चाचा, फूफा, ताऊ, काका, नाना के जज बना दिया जाता है। सोचिए कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई परीक्षा नहीं, 2-2 साल, 3-3 साल तक मामला चलता रहता है, आदमी घिसता रहता है। सोचिए इस तरह के हालात हैं इस देश में और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, 20 करोड़ की रकम है ये, 20 करोड़। नाम है इनका पार्थ चटर्जी, मंत्री हैं। चटर्जी में नाम में सब कुछ रखा है। इनकी महिला मित्र थी अर्पिता मुखर्जी, उनके घर से ये 20 करोड़ की मोटी रकम बरामद हुई है, लेकिन इनको कुछ नहीं होगा। मुझसे लिखवा लीजिए। ये कोई शेड्यूल कास्ट, दलित, पिछड़ा, आदिवासी थोड़ी है कि सजा हो जाएगी। मधु कोराज भी जेल में है, लालू यादव जेल में है, ए राजा को ऐसे ही जेल में डाल दिया गया था। तो सोचिए क्या चल रहा है। कनिमोरी को जेल में डाल दिया गया था। इस देश में अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं तो खीरा चोरी के आरोप में आप जेल में सड़ेंगे, और अगर आप सवर्ण समाज से हैं, सरकारी कम्युनिटी से हैं, तो फिर तो 22-22 हज़ार करोड़, 10-10 हज़ार करोड़ लेके माल्या, मोदी, चौकसी की तरह विदेश चले जाइए, ऐश कीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई टीवी डिबेट नहीं, कोई शो नहीं। सोचिए आप इस तरह की चीज़ें चल रही इस देश में, आप राष्ट्रपति बन जाइए, आपका जाति पीछा नहीं छोड़ेगी। आप उपराष्ट्रपति बन जाइए, आप राष्ट्रपति बन जाइए। सोचिए शुद्धिकरण हो रहा है किनका? द्रौपदी मुर्मू का। प्रधानमंत्री किसकी अनदेखी कर रहे हैं? राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति का। आप कल्पना कर सकते हो। सोचिए चोपड़ा जिन्होंने पर्सनल खेल में गोल्ड मेडल जीता, ओलंपिक में, आज फिर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन वो सेना में अधिकारी नहीं बन सकते क्योंकि उनकी जाति आड़े आती है। सचिन तेंदुलकर ग्रुप कैप्टन बन सकते हैं। आपको क्या लगता है इस देश की सबसे बड़ी समस्या जाति है, जो जाति नहीं है?
और बिहार यूपी में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में जाति के प्रति लड़ाई है, इसलिए हम लोग को जातिवादी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल तमाम ऐसे राज्यों में जहां फूले पेरियार अम्बेडकर सोशल जस्टिस और जहां SC ST OBC के लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, तब तक ये सब चल रहा है। जिन राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं बने हैं SC ST OBC के, वहाँ स्थिति है। अब राष्ट्रपति बनने के बाद भी सोचिए, मुझे उम्मीद है कि जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने जा रही हैं, वो इस देश में संविधान के प्रति न्याय व्यवस्था बहाल हो उसकी कोशिश करेंगे। लेकिन टीवी अखबार जब तक बहुजन के पास नहीं होगा, तब तक इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। तो ये वीडियो था जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। जाते जाते स्मृति ईरानी का वीडियो, उनकी बेटी रेस्टोरेंट और बार चलाती है, बार का लाइसेंस लिया था जो किसी मरे हुए आदमी के नाम पर था, उसको इलीगल लाइसेंस कहते हैं। उसके बाद स्मृति ईरानी ने कहा कि मेरी बेटी 18 साल की है, पढ़ाई करती है, कोई बार नहीं चलाती है। सोचिए अगर कोई गैर सवर्ण मुख्यमंत्री होता तो अब तक उसको इस्तीफा देना पड़ता, लेकिन टीवी अखबार पर आपको कोई बहस नहीं दिखेगी। तो ये 4 तस्वीरें इस देश में जातिवाद को एस्टैब्लिश करने के लिए काफ़ी है। एक राष्ट्रपति के पद पर है, उनकी फेयरवेल पार्टी है, प्रधानमंत्री किस तरह से उनकी तरफ देख तक नहीं रहे हैं। एक राष्ट्रपति होने वाली हैं, उनका किस तरह से धार्मिक शुद्धिकरण, जातीय, ये धार्मिक शुद्धिकरण नहीं है, जातीय शुद्धिकरण किया जा रहा है। वो तो खुद को हिंदू ही कहती हैं, द्रौपदी मुर्मू। तो आप हिंदू तभी तक हैं जब आपसे वोट लेना है, जब आपके अधिकार की बात आएगी तो आपकी जाति आ जाएगी, तब आप शूद्र, अछूत, SC ST OBC हो जाएंगे, तब आपको IIT IIM में दाखिला नहीं मिलेगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।